चलो, आर्ष सत्व या फिर ऋषि सत्व, दो शब्द यहाँ पे हमें यूज कर सकते हैं, आर्ष या फिर ऋषि। ठीक है, ऋषि, ऋषि पता है ना? हाँ, ठीक है, तो आर्ष या फिर ऋषि, दोनों इसमें हम इसको ले सकते हैं। इज अध्ययन, व्रत, होम, ब्रह्मचर्य, परम अतिथि, व्रतम, उपशांतम, उपशांत, मद, मान, राग, द्वेष, मोह, लोभ, रोषम, प्रतिभावचनम, विज्ञान, उपधारणम, शक्ति संपन्नम, आर्ष विद्यात। ठीक है, तो ये सभी आर्ष सत्व के लक्षण है। क्या है ये? अध्ययन, अध्ययन मतलब स्टडी वगैरह करना, पढ़ना, ये सब चीज़ें अध्ययन में आती है। उसके बाद व्रत पालन, व्रत, व्रत करना मतलब क्या है? उपवास वगैरह करना, ऐसा है। व्रत का अर्थ क्या होगा? क्या करना? हाँ, वो है ना, व्रत मतलब वही उपवास, या फिर कुछ किसी भी चीज़ का स्पिरिचुअली कनेक्टिंग करके उसको फॉलो करना, ऐसी चीज़ें। ठीक है, व्रत, होम, होम मतलब पूजा, हवन वगैरह करते हैं, होम हवन वगैरह, वैसी चीज़ें। ब्रह्मचर्य पालन, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं। उसके बाद अतिथि ब्रह्मचर्यम, परम अतिथि व्रतम, अतिथि जो आते हैं उनका भी अच्छे से ये लोग ख्याल रखते हैं। सेम ऊपर में भी था ये। ठीक है, वो कॉमन जो है वर्ड्स उसको ये करना है। उसके ऊपर वाले में भी था अध्ययन वगैरह, वो तो सुश्रुत में आया था, इसमें नहीं है। पर इसमें अभी तक कुछ नहीं आया है। ठीक है, ब्रह्मचर्यम, परम अतिथि व्रत, व्रतम, उपशांतम। ठीक है, उपशांत करते हैं, किसको उपशांत करते हैं? मद, मान, राग, द्वेष, मोह, लोभ, रोष, इसको शांत करते हैं, उसको कम करते हैं, उसको कंट्रोल में रखते हैं। ठीक है, तो ऊपर था क्या? हाँ है, काम, क्रोध, लोभ, मान, मोह, हर्ष वगैरह, वो ब्रह्म सत्व में भी है और आर्ष सत्व में भी है। ओके, तो इसको ये क्या करते हैं? उपशांत करते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें ये नहीं आता है। ठीक है, ये जो आर्ष सत्व वाले हैं इनको मोह, लोभ, क्रोध, ऐसी चीजें आ सकती है, पर वो उसको वो शांत करते हैं। ब्रह्म सत्व में वो है ही नहीं। ठीक है, उसमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसमें एग्जिस्ट करता है, पर वो उसको शांत करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर रहेगी। ठीक है, प्रतिभा वचन मतलब प्रतिभावंत रहते हैं ये, कुछ बोलते हैं तो थोड़ा पावरफुल रहते हैं, उनकी जो भी वचन है, कहीं पे जाते हैं तो इम्पैक्ट उनका अलग रहता है। हाँ, उसके बाद क्या है? प्रतिभा वचन, विज्ञान, उपधारण, जो नॉलेज वगैरह है उसको ये धारण करते हैं और उसका यूज भी करते हैं अपनी डेली प्रैक्टिसेस में। ठीक है, विज्ञान उपधारण, शक्ति संपन्नम अर्श। ओके, ठीक है, विज्ञान उपधारण मतलब जो भी नॉलेज वगैरह है उसको धारण करने की शक्ति इनमें अच्छी होती है। जैसे उसमें भी हमने देखा क्या था? स्मृति मंत्र। सेम वैसे ही इसका मीनिंग हमें लेना है। जो ज्ञान होता है उसको धारण करने की शक्ति इनमें भी बहुत अच्छी होती है, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहती है। अब स्मृति मंत्र होते हैं या नहीं होते हैं ये अलग फिर हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, बट उनका रिटेंशन पावर अच्छा होता है, नॉलेज बहुत अच्छे से ये लोग लेते हैं। इसी को आर्ष सत्व कहते हैं। यज्ञ, हाँ ले सकते हैं। ठीक है, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, होम, ऐसे। ठीक है, ये सब चीज़ें हम करते हैं। हाँ, यज्ञ अलग है और होम अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें लेनी है। हाँ, तो सब ले, यज्ञ भी लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुश्रुत,
तो यहाँ पे जो है आर्ष काय ऐसा नहीं दिया है। पहले सुश्रुत के हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है। ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुणकाय, कौबेरकाय, गंधर्वकाय, याम्यकाय और ऋषिकाय। ठीक है, ये ऋषिकाय जो था, अभी हमने जो आर्षकाय पढ़ा है वही ये ऋषिकाय है। तो ऋषिकाय का श्लोक नंबर 87। ठीक है, श्लोक नंबर 87। जप, वृत, ब्रह्मचर्य, होम, अध्ययन, सेविनम, ज्ञान विज्ञान संपन्नम, ऋषि सत्वम नरम विदु। ओके, समझ में आया? तो वहाँ पे पहले लिखते समय लिखा है आपने ऋषिकाय या फिर आर्षकाय। आर्ष जो है वो चरक का है, ऋषिकाय जो है वो सुश्रुत का है। तो वहाँ पे भी जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग किया है। तब ये 7 कैटेगरी है। तो चरक में आर्षकाय को 2nd नंबर पे रखा है, सुश्रुत में उसको लास्ट में रखा है, 7 नंबर पे रखा है। ओके, तो दोनों का सोचने का थिंकिंग वगैरह अलग हो सकता है ना। वो अभी पूरे हम लक्षण पढ़ेंगे, उसके ऊपर कुछ सोच विचार करेंगे तो हमें समझ में आएगा इसको ऊपर क्यों रखा है, उसको नीचे क्यों रखा है। ठीक है, तो सेम वैसे ही दिया है। जप, वृत, ब्रह्मचर्य, होम, अध्ययन, सेविनम, ज्ञान विज्ञान संपन्नम, ऋषि सत्वम नरम विदु। ठीक है, इसमें ज़्यादा और अलग से एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है शायद, है ना? या कुछ इसको भी कुछ करना है? नहीं, तो सेम सेम है, कुछ ज़्यादा ये नहीं। तो नेक्स्ट आते हैं इंद्र सत्व के ऊपर। ऐश्वर्यवंतम, ऐश्वर्यवंतम आदेय वाक्यम, यज्वानम, शूरम, ओजस्विनम, तेजसो तेजस उपेतम, क्लिष्टकर्माणम, दीर्घदर्शिनम, धर्मार्थ काम अभिरतम इंद्रम विद्यात। ठीक है, इंद्र सत्व के ये सब लक्षण यहाँ पे बताए हैं। तो क्या क्या है? ऐश्वर्यवान मतलब पैसा वगैरह रहता है। तो अभी ये सब हमें इंद्र, इंद्र पता है? हाँ, किंग ऑफ गॉड्स। हाँ, नहीं पता? हाँ, तो वो भगवान है क्या? हाँ, नहीं है, राजा है वो। ठीक है, तो अभी देखो जैसे हाँ हाँ राजा है। ठीक है, वो कैटेगरी है, अभी हम देख रहे हैं ब्रह्म, अर्श, इंद्र वगैरह, ये भी एक अलग अलग कैटेगरी है। तो जो सात्विक लोग हैं उनकी कैटेगरीज है ये। हाँ, सात्विक जितने भी है सब देव के कैटेगरी में रहेंगे। हाँ, राजसिक है, तामसिक है, वो असुर के कैटेगरी में रहेंगे। हाँ, तो असुर है तो वो क्या पूजनीय नहीं है? क्या है, कुछ लोगों के लिए वो भी पूजनीय है। तो सिर्फ भगवान की ही पूजा करना ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो किसी के लिए कुछ पूजनीय है, किसी के लिए कुछ है। वो तो हमने ये करके रखा है, इसकी पूजा करना है, इसकी नहीं करना है, इसका ये करना है, उसका वो करना है। हाँ, तो वैसे ही यहाँ पे हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। तो इंद्र कैसा है? भगवान जो देवों के राजा है, तो पूरा राज्य संभालता है। हाँ, तो कैसा है? उसके पास पैसा वगैरह सब रहता है। राजा का ये रहता है ना, खजाना क्या बोलते हैं उसको, राजकोष, उसी से सब चलता है। कहीं पे कुछ कमी पड़ गई तो वो देगा। हाँ, तो अभी बारिश हो रही है, वो किसके हाथ में है? इंद्र के हाथ में है, भले ही वो वरुण देवता है। वरुण आगे, वरुण भी है आगे, पर कंट्रोल में किसके है? इंद्र के ही है। वो बोलेगा तो ही वो बारिश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, तो वो कंट्रोल करेगा। तो ऐसा कंट्रोल करने वाला इंसान है तो उसके पास सब कुछ पावर रहने वाली है। तो वही लक्षण हमको इसमें देखने हैं। क्या है? ऐश्वर्यवान है। उसके बाद ऐश्वर्यवंतम आदेय वाक्यम, वाक्य मतलब बोलना, आदेश देने वाला। वो आदेश देगा तो ये बारिश करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाएगा। बराबर? हाँ, आदेय वाक्यम, यजवानम मतलब यज्ञ वगैरह करने वाला। हाँ, उसके बाद शूरम, शूर होता है। अब कहीं पे कुछ संकट आते हैं तो इंद्र को ही जाना पड़ता है लड़ाई के लिए।
बराबर। तो भगवान आते ही क्या पहले नहीं आते, पहले इसको लड़ना पड़ता है, इसके हाथ के बाहर गया तो ही ये लोग पहुंचते हैं फिर। हाँ, विष्णु ब्रह्मा महेश इनके पास भाई आप लोग तो कुछ बचा लो, ठीक है। तो ये शूर होते हैं, उसके बाद ओजस्विन, हाँ ओजस्वी होते हैं, ब्रेव होते हैं, हाँ स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होती है, वाइटलिटी की इनकी। तो इंद्र के बारे में पढ़ना कभी समझ में आएगा ये, उनका वाइटलिटी कैसी होती है, ठीक है। तो सभी को पता होगी स्टोरी, सर्जरी किया था उसको और बकरे के टेस्टिकल्स बिठाया हुआ है। नहीं पता है? नहीं पता? अश्विनो कुमार जानते हैं अश्विनो कुमार? हाँ, तो उनके बारे में भी जानो, और उन्होंने ही ये सब सर्जरी किया था, कुछ डिजीज हुई थी या फिर ऐसा कुछ था, हाँ उसके कारण इम्पोर्टेंसी का कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, तो बकरा है ना हम अब क्या बोलते हैं, अच्छा, हाँ तो उसके टेस्टिकल्स सर्जरी करके इंद्र को बिठाए गए थे, ठीक है। तो ऐसा है कुछ, पढ़ो उसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कैसे रहते हैं, ओजस्वी रहते हैं, तेजस्वी रहते हैं, उसके बाद तेजस उपेतम, हाँ तेजसम उपेतम क्लिष्टकर्मणाम, है ना। तो ये क्या करते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक काम आने वाले उसको नहीं करते, हाँ? उपेतम क्लिष्टकर्मणाम, क्लिष्ट कर्म ये लोग नहीं करते हैं, हाँ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क दे दिया तो वो लोग नहीं करेंगे, दूसरे को भेज देंगे, ट्रांसफर टू नेक्स्ट। हाँ, उपेतम, उपेतम मतलब नहीं करने वाले, क्लिष्ट कर्म नाम, है ना, क्लिष्ट कर्म ये लोग नहीं करते हैं, या फिर वो कुछ यूटिलाइज नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे उसमें। कुछ जैसे ही प्रॉब्लम दिख रहा है भाग जाएंगे, हाँ, लड़ाई कर रहे हैं, आप समझ में आ गया कि भाई ये हम नहीं, भाग जाएंगे, तो है ना, क्लिष्ट काम नहीं करते उनको। क्या बोलते हैं, मेंटल मेंटल स्ट्रेस वगैरह नहीं चाहिए, लड़ने के बोलो लड़ लेंगे, अगर कुछ सोच विचार करके कुछ करना है एक्टिव नहीं करें, हाँ ऐसे लोग रहेंगे। दीर्घदर्शी, दूर का सोचते हैं, ठीक है। दीर्घदर्शी, धर्मार्थ काम अभिरतम, धर्म अर्थ और काम इसमें ये लोग मग्न रहते हैं, बराबर। तो ये ऊपर के दो देखे हमने, उसके नीचे की कैटेगरी, बराबर। ब्रह्म देखा है, आर्ष देखा है, उसमें कहीं पे भी हमारे पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ, तो ये तो मोक्ष का तो कुछ इनसे इनको लेना देना है नहीं। तो धर्म अर्थ काम जो है इसमें ये अभिरत रहते, इसमें ये लोग क्या बोलते हैं उसको, मग्न रहते हैं, या फिर इसके ऊपर ही वो लोग काम करते रहते हैं। ऐसे जो है वो इंद्र विद्यातः, ऐसे जो होते हैं वो इंद्र सत्व कहलाते हैं। तो ऐसे कैटेगरी में हम ह्यूमंस भी आते, बराबर, हम लोग भी आते हैं इसमें। आर्ष और ब्रह्म सत्व पाने के लिए बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ती है, इंद्र सत्व तक हम जा सकते। हाँ यहाँ पे दिया है धन वैभव संपन्न, ओके, हम कर सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं और वो लोग मानते हैं, ऐसी अवस्था में भी हम जा सकते हैं। हाँ यज्ञ करता है, यज्ञ वगैरह हम करते हैं, शूर पराक्रमी होते हैं, ओजस्वी तेजस्वी ये सब रहते हैं। हाँ कष्टप्रद काम से भागने वाले तो रहते ही है। हाँ, भविष्य दृष्टा, आगे का सोचते हैं हम थोड़ा बहुत। धर्म अर्थ काम, इसके लिए हम लोग काम करते हैं, हमारा डेली जीवन हम इसके लिए समर्पित रहता ही है हमारा। तो यहाँ तक हम लोग मिलते हैं, हमारे देखा जाए तो व्यवहार में लोग हमें यहाँ तक मिलते हैं। इसके आगे के जो है वो बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अभी देखो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसका हम सहारा लेते हैं, या फिर किसके तरफ हम देखते हैं, योगा की तरफ देखते हैं, है ना। पतंजलि योग शास्त्र है अपने पास। तो योग में क्या है, अष्टांग योग पता है क्या है, हाँ
यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये है अष्टांग योग। तो हम लोग क्या करते हैं, योगासन करते हैं। हाँ, तो आसन करते हैं। ये आसन करने की थर्ड स्टेज है। हम डायरेक्ट आसन पे जा रहे हैं। यम नियम ये पहले फॉलो करना है, तब आप आसन करने के कैपेबल हो। हाँ, अगर आप यम नियम अच्छा करते हो तो आप ऑटोमेटिकली इंद्र सत्व तक पहुंच सकते हो। इसके आगे का जो है आसन भी यहाँ तक है। हाँ, यम नियम आसन, धारण, ध्यान, समाधि वगैरह करोगे तो आगे के आपके आर्ष और ब्रह्म सत्व तक आप पहुंच पाओगे। हम वहां तक भी नहीं जाते। यम नियम ने डायरेक्ट आसन के लिए योगा मैट लेके पहुंच जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? और उसी दिन के लिए रहता है। हाँ, योगा मैट हमारे पास हमको दिया है, साल में एक बार हम उसका यूज करते हैं, योगा डे के दिन। उसके पहले तो हम नहीं करते, बराबर। तो ये इंद्र सत्व के गुण है, और इसी को सुश्रुत में महेंद्र सत्व ऐसे बोला है। तो उसका श्लोक नंबर 82, महात्म्यम शौर्यम आज्ञा च सततम शास्त्र बुद्धिता भृत्यानाम भरणम च अपि महेंद्र काय लक्षणम। मतलब क्या है, महात्म्यम ये कैसे रहते हैं, बड़प्पन अपना दिखाते हैं, मैं बड़ा, है ना, थोड़ा सा अहम भाव आता है, अहंकार इंद्र में है ऐसा, है ना। हाँ, तो ये थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हैं। शौर्य मतलब शूरवीर होते हैं, शूर रहते हैं लोग। उसके बाद शौर्यम आज्ञा च सततम, कंटिन्यू ये आज्ञा देते रहते, ये कर ले, वो लेके आ, ऐसा करो वैसा करो, है ना, ये करने वाले रहते हैं। शास्त्र बुद्धिता मतलब अध्ययन वगैरह करने में इनका माइंड लगा रहता है। भृत्या नाम भरणम चापी, भृत्य मतलब नौकर चाकर। हमने प्रकृति के लक्षण में भी देखा था, कफ प्रकृति में भृत्य थे, है ना, उसके काम, उसके नीचे काम करने वाले बहुत लोग थे, बराबर। तो वही है भृत्यानाम भरणम चापी, मतलब ये जो भृत्य वगैरह उनका पालन पोषण ये करता है। मतलब इंद्र को ही देखना है, वो राजा है, उनके साथ जो कर रहे हैं उनका भी वो पालन पोषण करने वाला है। चापी महेंद्र काय लक्षणम, ये महेंद्र काय के लक्षण है, ठीक है। इंद्र या फिर महेंद्र दोनों एक ही है। महेंद्र जब आता है महेंद्र काय आएगा, इंद्र आएगा तो इंद्र सत्व आएगा, बराबर। उसके बाद याम्य, याम्य मतलब यमराज, उसको भी याद रखना है, याम्य से यम याद रखना है, ठीक है। उसके लक्षण देखेंगे। लेखास्तव वृत्तम प्राप्तकारिणम संप्रह्य आर्यम उत्थानवंत स्मृतिमंतम ऐश्वर्य लंबिनम व्यपगत राग ईर्ष्या द्वेष मोह याम्यम विद्यात्, ठीक है। तो ये लक्षण है याम्य सत्व के या फिर याम्य काय के। सुश्रुत में भी याम्य काय दिया हुआ है, बट उसका कैटेगराइजेशन नीचे किया है, ठीक है। यहाँ पे 4th नंबर पे आया है, वहां पे 6 नंबर पे है सुश्रुत में, ठीक है। तो यहाँ पे हम याम्य काय के लक्षण देखते हैं। लेखास्तु वृत्तम मतलब अपने जो वर्क है उसको अच्छे से करने वाला। तो अब किसी को कुछ हम देते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, अपॉइंटमेंट मिलती है, अपॉइंटमेंट मिली है, आपको जॉब वर्क दिया जाता है या फिर जॉब प्रोफाइल दिया जाता है। तो आपके जॉब वर्क में आपके क्या क्या काम है वो वहां पे लिस्ट रहती है, ओके। तो वही यहाँ पे लिखना है, लेखास्तु वृत्तम मतलब उसको लिख के दिया है। अभी एज अ डिपार्टमेंट एचओडी पोजीशन रहते हैं अलग अलग, एचओडी है, अब एचओडी के जॉब वर्क अलग रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब वर्क अलग रहते हैं, प्रोफेसर के जॉब वर्क अलग रहते हैं।
तब एचओडी है तो एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिपार्टमेंट में क्या कमी है क्या नहीं है, क्या यूटिलाइज करना है, डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज टाइम टू टाइमली कैसे उसको यूटिलाइज करना है, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, एचओडी की रहती है ना। हम देखते हैं कुछ भी होता है हम एचओडी का स्टैंप लगा के एचओडी का साइन लेते हैं, मतलब हमने कुछ भी डिपार्टमेंट में लाया है एचओडी को पता होना चाहिए, यहाँ से कुछ बाहर भेजा है उसको पता होना चाहिए, हम आज क्या कर रहे हैं एचओडी को पता होना चाहिए, आज हमने स्टडी प्लान बनाया है वो भी एचओडी का साइन के सिवा कहीं जाता नहीं है, मतलब जॉब प्रोफाइल सबका रहता है। तो वो कैसा है, वो सब रिटर्न में है, लेखा होता, और उसी प्रकार से ये अपने काम करते रहते हैं। ठीक है, तो याम्य यमों को जानते हो, वो भी एक किसमें है, देवों के कैटेगरी में है, भले ही वो मारने का काम कर रहे हैं और है तो देव। ठीक है, देव और दानव हम ऐसे कैटेगराइजेशन कर रहे हैं इसकी, तो देव में है, उनके पास उनके भी असिस्टेंट रहते हैं। कौन है उनका, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास क्या रहता है, एक किताब रहती है उसमें सब लिखा हुआ रहता है, आज दिनांक 23 जुलाई 2024 ये व्यक्ति को उठाना है, लिखा रहता है उधर, वो लेंगे बराबर, उसको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ते हैं क्या ऐसे, छोड़ो आज नहीं करना है कल देखते हैं इसको, ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो अपना जो काम है कर्तव्य है वो टाइम पे करते हैं, जितना समराइज किया है या फिर प्लानिंग किया है उसी हिसाब से वो सब करते हैं, तो उसको क्या बोलता है, बोला है लेखास्तु वृत्तम। ठीक है, और ऐसा ही नहीं है उधर प्लानिंग अलग किया है चित्रगुप्त के बुक में, बारिश का मौसम है, खेत में काम करने के लिए गया है, बिजली गिर गई है और उसकी मृत्यु होना है, चित्रगुप्त की किताब में लिखा है। अब बारिश का मौसम आया है और वरुण देव थोड़ा मूड में नहीं है, इधर उधर घूमने के लिए चले गए, यहाँ पे पूरा आसमान खुला है तो बिजली तो गिरेगी नहीं, गिरेगी क्या, नहीं गिरेगी, तो क्या जानबूझ के दूसरा कुछ डाल के उसको मृत्यु देंगे क्या, नहीं देंगे। बराबर समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया, मतलब जो वर्क फ्रेम दिया है उसी में वो काम करने वाले, अलग से कुछ नहीं करेंगे, उटपटांग चीजें नहीं करेंगे। बराबर, हाँ हम लोग भी करते, 9 से 4 कॉलेज का टाइम है, हम 4:30 बजे तक बिठाते। ठीक है, तो हम ये याम्य काय में नहीं आते। बराबर, उसके बाद क्या है, प्राप्त कारिणम संप्रहार्यम उत्थानवंतः, मतलब जो उनको प्राप्त है कार्य, उनको जो काम दिया गया है उसको उसी टाइम में वो लोग करने वाले हैं, आगे पीछे वो नहीं करते हैं। और प्राप्त कारिणम संपर्य उत्थानवंतः, ठीक है, थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। अप्रहार्य, अप्रहार्य मतलब जिसे कोई भी कोई भी नहीं मार सकता है, फिर उसके ऊपर कोई वार नहीं कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को अप्रहार्य बोला जाता है। ठीक है, उत्थानवंतः, उत्थानवंत का अर्थ होता है सदा जागरूक। ओके, उत्थानवंत अलर्ट रहने वाले। बराबर, ऐसे नींद में है, सो गया है काम छोड़ के, ऐसा नहीं, उत्थानवंत जो हमेशा अलर्ट रहता है, जो उठा हुआ है, जगा हुआ है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद स्मृतिमंत, स्मृतिमंत तो देखा है हमने, स्मृतिमंत मतलब उनकी स्मृति अच्छी होती है, ऐश्वर्यवान है। ओके, उसके बाद ऐश्वर्य लंबिनम, मतलब ये सब उसको रहते हैं। व्यपगत, व्यपगत मतलब वहाँ ऊपर जो था सेम वैसे ही है, तो इससे वो
दूर रहते हैं किससे? राग, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, इससे वो युक्त नहीं रहते हैं। ठीक है, व्यापकत रहते हैं, इसमें ये चीजें नहीं रहती है। ठीक है, तो ये याम्य याम्य सत्व को देखना है तो मूवी देखी होगी, देखिए एक मूवी, तेलुगु मूवी है, उसका डबिंग किया हुआ है। अरे वो यम है, हाँ वही, कादर खान वगैरह है उसमें भी। वो उसकी मम्मी का कुछ डेथ ये लिखा हुआ रहता है, वो बुक चुरा के लेके आता है। वो सभी इसमें लक्षण हमको देखने को मिलेगा, उसको देख लो, पता चलेगा उसका वर्किंग कैसा है। ठीक है, हाँ तकदीर वाला, हाँ यस, उस तेलुगु तेलुगु वाला वो उसका रीमेक हिंदी में डबिंग करके वो बनाया है उन लोग। तो कौन है? कादर खान यम रहता है और चित्रगुप्त जो है असरानी है, बराबर। अच्छा एक्टिंग किया है, मस्त अच्छी मूवी है। और जो हीरो का नाम वेंकटेश कुछ है, तेलुगु हीरो है वो। देखो उसको, अच्छा मजा आएगी, कॉमेडी मूवी है। सुश्रुत के जो लक्षण है वो भी सेम इसी प्रकार के है। श्लोक नंबर 86, प्राप्तकारी दृढ़ोत्थानो निर्भयः स्मृतिमान शुचिः राग मोह मद द्वेष विवर्जित याम्य सत्ववान। ठीक है, सेम सेम लक्षण है, अलग कुछ नहीं है, थोड़े शब्द आगे पीछे, बट अर्थ उसका भी सेम ही है ना। राग मोह मद द्वेष ईर्ष्या, इससे विवर्जित रहते हैं, निर्भय रहते हैं, स्मृतिमान रहते हैं, प्राप्तकारी दृढ़ोत्थान हो, है ना, प्राप्त जो हुए हैं काम वगैरह उसको दृढ़ता से हुए पूर्ण करते हैं, ऐसा इसका अर्थ लेना है। ठीक है, उसके बाद है वारुण सत्व। वारुण सत्व के भी लक्षण देखते हैं हम लोग। शूरम, धीरम, शुचिम, असुचिम, द्वेषीणम, यजवानम, अंबो, विहाररत, यजवान, अंबो, विहाररतिम, क्लिष्टकर्माणाम, स्थान, कोप, प्रसादम, वारुणम विद्यात्। ठीक है, तो ये भी कैसे रहते हैं? शूर रहते हैं, धीर रहते हैं, शुचिवंत रहते हैं, या फिर शुचिम असुचि द्वेषी। शुद्ध तो रहते हैं, अशुद्धता की तरफ इनको द्वेष भी रहता है। कुछ कुछ रहते हैं, खुद नहाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, परफ्यूम वगैरह मारेंगे, बट रूम कभी साफ नहीं करेंगे, उसके तरफ उसको द्वेष नहीं आएगा। खुद पे ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो ऐसा जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। शुचि रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, और अशुद्धता से उनको द्वेष भी रहता है। कुछ लोगों को शुद्ध रहने की आदत रहती है, पर अशुद्धता है तो उसके कुछ लेना देना नहीं, और रहने दो, गंदगी पड़ी है रहने दो, कोई प्रॉब्लम। मुझे बैठने की चेयर अच्छी है ना, बात कर। ठीक है, ऐसे रहते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत व्यवहार में देखने को मिलता है। हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, लार्ज स्केल में बात कर रहा हूँ। अभी आप लोग भी गए होंगे, जाओ घूम के आओ। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आया था, उससे पहले कौन था राष्ट्रपति? ओबामा। हाँ, ओबामा जब मोदी पंतप्रधान थे, हाँ, तब इंडिया में विजिट किया था, जहाँ से उनका जो क्या बोलते हैं, रैली होती है, हाँ, वो जाने वाले थे, निकलने वाले थे। उस जगह पे छोटे बिल्डिंग्स, झोपड़पट्टियाँ जो भी है, उसको बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करके ढक दिया गया।
हमारे जाने का रास्ता साफ हो, बाकी का कुछ लेना देना नहीं, है ना। ये भी हमको ऐसे देखने को मिलता है। शुद्ध सूची प्रिय है बट असूचि द्वेषी नहीं है, रहने दो ना, क्या प्रॉब्लम, वैसा वो माइंडसेट है, ठीक है। पर इनका कैसा रहता है, इनको शुद्ध रहना भी पसंद है और अशुद्धता पे तरफ द्वेष भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। यज्ञी ही, यज्वा मतलब यज्ञ वगैरह करने वाले हैं। अम्बो विहार रतिम, अम्ब, अम्ब मतलब क्या है, पानी, है ना। अम्ब मतलब पानी, पानी में ये विहार रतिम, पानी में विहार करने में मग्न रहते हैं, फिर उनकी इच्छा होती है, फिर उनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। हाँ, या फिर स्पोर्ट्स होते हैं, स्विमिंग करने की इच्छा होना, डाइविंग है, स्कूबा डाइविंग, है ना। समुद्र के किनारे जाके बैठना, भले ही बहुत बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वेव्स आ रही है, फिर भी पैर उधर डालना ही है। तो ऐसे इनकी इच्छा रहती है, ठीक है। विहार रतिम अक्लिष्ट कर्मणाम, अक्लिष्ट कर्म मतलब क्लिष्ट कर्म ये नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा मतलब खराब चीजें या फिर कॉम्प्लिकेटेड चीजें ये नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है, स्थान कोप प्रसादम, जहाँ पे गुस्सा करना है वहां पे ये लोग गुस्सा भी करते हैं। इनमें एंगर होता है पर कंटिन्यूस नहीं होता है, जिस जगह पे डांटना है, गुस्सा करना है, वहां पे ये लोग गुस्सा करते हैं। ऐसे पुरुषों को क्या बोला जाता है, वारुणम विद्यात। प्रसादम, प्रसादम मतलब, प्रसाद क्या होता है, प्रसाद, हाँ, अच्छा, ठीक है। गुस्सा करने से अच्छा होता है, तो ऐसी जगह पे ये लोग क्या करते हैं, कोप, स्थानम कोप प्रसाद, ठीक है। तो वहां पे ये लोग अच्छे कारण के लिए कोप भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। अगर वो कौन से है, ये वारुण है, वारुण का गुस्सा अच्छा होता है, नहीं होता है, हाँ, बाढ़ भी आ जाती है, सूखा भी आ जाता है, तो टाइम टू टाइम वो गुस्सा करते रहता है कभी कभी। अभी देखो 4 दिन से, हाँ, सैटरडे से भाई साहब जा ही नहीं रहे, आज क्या हो गया, बुधवार हो गया, पता नहीं, और सैटरडे आ जाएगा शायद, लग रहा है ऐसे। पूरे एक वीक से इधर ही क्या बोलते हैं, स्थान, हाँ, स्थान को प्रसाद, बैठ गए अभी यहीं पे तंबू डाल के, अभी जब तक नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं क्या होगा। सुश्रुत के भी लक्षण हम देख लेते हैं। शीत सेवा, सहिष्णुत्वम, पैंगल्यम, हरिकेशतः, प्रिय विदित्वम इत्येदम वारुणम काय लक्षणम। तो यहाँ पे क्या है, शीत सेवा मतलब शीत पदार्थ जो होते हैं उसके सेवी, उसको खाने की इच्छा होने वाले ऐसे। उसके बाद सहिष्णुत्वम, सहनशीलता इनमें अच्छी होती है। उसके बाद क्या है ये, पैंगल्यम, पैंगल्यम मतलब पिंगल, पिंगल कहाँ पे सुना था वर्ड हमने, पिंगल, पिंगल क्या होते हैं, नहीं पता, वात प्रकृति के बाल देखो, है पिंगल केश वगैरह ऐसा था, नहीं था, है, नहीं, वो तो पित्त, पित्त में था, खालित्य, हाँ, पिंगल, पिंगल केश ना, करली हेयर, उसको पिंगल, कफ में था, पित्त में नहीं है, कफ में है, कफ में है या वात में है, पिंगल केश देखो। हाँ, मैंने दो दो उसके पर्सपेक्टिव बताए थे कि ये करली क्यों होते हैं। एक तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण भी वो राउंड होते हैं, और बाय नेचुरल भी वो
करली होते हैं। नहीं, कपिल अलग। कपिल मतलब रेडिश ब्राउन कलर, वो कपिल वर्ण। पिंगल मतलब क्या है, करली हेयर्स। अब करली हेयर्स दो मैंने बताया था कि डेंसिटी बहुत ज़्यादा, बहुत घने होने के कारण भी वो करली करली होते हैं, या फिर बहुत रफ होने के कारण भी करली होते हैं। तो यहाँ पे पिंगल बोला है मतलब बाल बहुत ज़्यादा होंगे इनके, ठीक है। करली है, कफ में है ना, घन नीलकेश है, पिंगलवात में होगा फिर। पिंगल से क्या है, कलर आता है। ठीक है, एक मिनट, इसका टीका ही देखते हैं हम लोग, कहीं पे मिलता है क्या। हाँ, ओके। पैंगल्यम पिंगाक्षतः हरिकेशतः कपिलकेशतः। ओके, कपिलकेशतः, ठीक है। इसका टीका देखो, नेक्स्ट पेज को ओपन करो, सुश्रुत है अभी लेके आए हो। हाँ, तो जहाँ पे ऋषिकाय दिया है ना, उसके नीचे टीका है, वहाँ पे सेकंड लाइन में देखो, शीतेत्यादि, उसके बाद पैंगल्यम पिंगाक्षता हरिकेशता कपिलकेशता। कपिलकेश मतलब ब्राउनिश गोल्डन ब्राउनिश, ऐसा ही हमें उसमें मीनिंग लेना है, ठीक है। पिंगल मतलब बाल जो होते हैं वो ब्राउनिश रेड, गोल्डन रेड, ब्राउन ऐसे कलर के होंगे, ऐसा लेना है। हरिकेशता मतलब ग्रीन ग्रीन कलर वाले बाल। अब ये कैसे होते हो तो नहीं पता है, हाँ, अब ये ढूंढना पड़ेगा हमको, ठीक है। हरिकेशतः प्रियवादित्वम, प्रियवादी होते मतलब बहुत मीठा बोलते हैं लोग, अच्छा बोलते हैं, ऐसा, ओके।